गाजीपुर जनपद के जखनिया विधानसभा कोड़ासन गांव में आज शाम को बीजेपी प्रत्याशी पारस नाथ राय के आज जन संवाद कार्यक्रम का आयोजित किया गया, जिसमें भारी संख्या को भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष प्रमोद वर्मा ने संबोधित करते हुए 3.5 मिनट में विपक्ष की पूरी कुंडली खोल दी और उन्होंने बीजेपी सरकार की योजनाओं के बारे में जनता से गिनाते हुए इस बार लोकसभा चुनाव में पारस नाथ राय को मजबूत करने का अपील लोगों से की। वहीं पारस नाथ राय ने लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी की स्वच्छ भारत मिशन और घरेलू शौचालय पर विशेष तौर से फोकस वो प्रधान सेवक मसीहा है, क्योंकि मैं एक उदाहरण से आपको एक जो आपके सामने एक जो तथ्य प्रस्तुत करना चाहूँगा कि जब से आज़ादी के बाद इसी देश में जो है पूर्वज की सरकारें चलती रहती हैं, गरीबों की बात करती हैं, लेकिन 62 वर्षों में मात्र 62 लाख आवास जो है इस देश में बनाया जाता है। वही इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बागडोर संभालते हैं और कहते हैं कि मैं इस देश का छोटा आदमी हूँ, अपने छोटे छोटे आदमियों के लिए बड़ा काम करूंगा, मात्र 10 वर्षों में अपने शोषित वंचित गरीब अति पिछड़े और वनवासियों भाइयों के लिए 3 वर्षों में 10 वर्षों में 3 करोड़ जो है आवास बनाकर दे दिया जाता है। ये आपके वोट की ताकत थी, ये यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की ताकत थी। मित्रों, मैं यही आग्रह करने आया हूँ, जिस यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आप जैसे लोगों के लिए सोचा है, आप जैसे लोगों के लिए जीते हैं, उनके जो है उनके हाथों को आप मजबूत करिए। उनके द्वारा जो गाजीपुर में प्रत्याशी दिया गया है, जो अपने क्षेत्र के रहने वाले हैं, जो अपने जखनिया के रहने वाले हैं, जिनसे अगर कोई समस्या हमको आती है तो हम अगर सुबह आँख मलते हुए पहुँचेंगे तो सिकड़ी जो है पहुँच जाएंगे और अपनी समस्या को रोक सकते हैं। उस विकास की गति को नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है, उस विकास की गति को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए हमने अपने यशस्वी लोकप्रिय प्रत्याशी पारस नाथ राय जी का जो है हमको जन समर्थन करना है। 2014 से लेकर 2019 तक जिस प्रकार से हमने जन समर्थन यशस्वी विकास मनोज सिन्हा जी का किया और इस क्षेत्र में विकास की गंगा बही, जितना काम जो है आजादी के 62 या 70 वर्षों में नहीं हुआ था, उतना काम अकेले यशस्वी विकास मनोज सिन्हा जी ने किया था। उसके ही प्रतिबंध में दावे के साथ कहता हूँ आप लोगों के बीच में आपका लोकप्रिय प्रत्याशी श्री पारस नाथ राय जी है। अगर उनको आप इस बार जो है जिता कर जो है संसद भेजने का काम करते हैं, ये गाजीपुर जो है गाजियाबाद से भी जो ज्यादा विकसित नजर आएगा। ये मैं अब तक कुल 4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं मित्रों, 4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। कुल 7 चरणों में चुनाव होने हैं। अंतिम चरण में 1 जून को हम लोगों का चुनाव है। 4 चरणों के चुनाव में अब तक भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें निर्विरोध जीत चुकी है। 3 सीटें निर्विरोध जीत चुकी है मित्रों। भारतीय जनता पार्टी ने अपना खाता खोल लिया। और जो देश से रुझान आ रहे हैं, अनुमान आ रहे हैं, उसे यह तय हो गया है कि 4 चरणों के चुनाव में ही भारतीय जनता पार्टी ने अब तक अपना पूर्ण बहुमत लगभग बना लिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नारा है अब की बार 400 पार। अब की बार मित्रों, मजबूत सरकार का होना नितांत आवश्यक है। मजबूत सरकार नहीं होगी तो ठीक से काम होता नहीं, और संसार में पूरे विश्व के भीतर उन सरकारों की प्रतिष्ठा नहीं होती। आपको एक चीज बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने प्रारंभ काल से ही निश्चित उद्देश्यों को लेकर आगे बढ़ी। एक तो भारत माता के मान को पूरे संसार में बढ़ाना, ऊंचा करना। दूसरा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा कि जब तक अंतिम पायदान से व्यक्ति का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। ये 2 बातें मुख्य रूप से थी भारतीय जनता पार्टी की यात्रा का मुख्य लक्ष्य था। और जो व्यक्ति अपना लक्ष्य तय नहीं करता है ना, ये नहीं तय करता कि हमको कहां तक जाना है, वो बीसी में भटक जाता है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपना लक्ष्य तय कर लिया। मैंने आपको बताया कि देश भर भारत माता के माथे पर लगे जो कलंक के धब्बे हैं उनको मिटाना,
देश को, भारत माता को विश्व के सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान करना और आम आदमी की तकलीफों को दूर करना। इस दिशा में जब आगे बढ़े हम, तो आपने देखा कि प्रारंभ में जो पढ़े लिखे नौजवान यहाँ खड़े हैं और सब जानते भी हैं कि देश में दो तरह की व्यवस्थाएं थी, जिसके लिए आदरणीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो देश के नेता थे, उन्होंने कहा कि देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस बात का प्रथम में नारा दिया। यह नारा था देश के हित में। आप कल्पना करिए कि जब देश आजाद हुआ तो आदरणीय सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल देश के गृहमंत्री हुए। बहुत आदरणीय लोगों की सरकार थी, लेकिन प्रथम दौरा अपना डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात का किया। जमुना के समुद्र के किनारे जाकर उन्होंने हाथ में जल लिया और कहा कि मैं सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करूंगा। लोगों ने कहा कि सेकुलर देश से आप क्या कर रहे हैं? कहा कि नहीं, फिर जल लिया और कहा कि सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करूंगा। 3 बार जल लेकर इस बात की उन्होंने प्रतिज्ञा की। अब मंदिर के परिसर में आए, जब तक गजनी ने मंदिर को तोड़ा था तभी से लेकर और उस परिसर में कुछ लोग बसे हुए थे। गृह मंत्री जी ने निवेदन किया कि 1 माह के भीतर अगर परिसर खाली कर देंगे तो आपको पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। नहीं खाली करेंगे तो कोई हम आपकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं। 1 माह के भीतर नहीं, 2 सप्ताह के भीतर ही वो परिसर खाली हो गया। सोमनाथ के मंदिर का मेट्रो जीर्णोद्धार हुआ। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने उसका लोकार्पण किया। ये होती है दृढ़ इच्छा शक्ति मन में। यदि उसी समय